और दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे अनुमान बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। BL पावर आपको बताया था वो 370 में, आज 450 से ज्यादा हो गया मात्र एक सप्ताह में। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भाग गया। मैक्स हेल्थ केयर 670 में बताया था, वो भाग गया। दोस्तों, फंडामेंटल रूप से स्ट्रांग स्टॉक ही मैं बतलाता हूँ। आज एक नया स्टॉक बता रहा हूँ जो 15% बढ़ा है और भी आगे बढ़ सकता है। कैम बॉन्ड केमिकल लिमिटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि जब केमिकल शेयर पिट रहे हैं तो ये कैम बॉन्ड केमिकल लिमिटेड क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कैम बॉन्ड केमिकल लिमिटेड ने आज 13 तारीख को BSE को दी गई फाइलिंग सूचना के अनुसार जानकारी दी है कि वो डीमर्जर करने जा रहे हैं। डीमर्जर के तहत अब उनके उसको लेकर अब कैम बॉन्ड केमिकल लिमिटेड CCSL करके 2 कंपनियां हो जाएंगी। डीमर्जर के फलस्वरूप बिजनेस सेपरेट हो जाए और 2 अलग लिस्टेड स्टॉक या कंपनी बन जाएंगी। जो स्कीम लागू होगी उसके अनुसार CCL का नया नाम हो जाएगा कैम बॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्लान के अनुसार। इसी खुलासे के बाद आज शेयर 15% से ऊपर भाग गए। निदेशक मंडल ने जो योजना की मंजूरी दी है, रसायन और जल प्रौद्योगिकी खंडों को कैम बॉन्ड केमिकल स्पेशलिटी CCSL में अलग करने के साथ कैम बॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रोजा सेटना प्राइवेट लिमिटेड, ग्रामोस केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका सबका पहले से कंपनी है CCL में विलय हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, जब ये विलय होगा तो दोनों के नामों में चेंज आएगा, उनके कॉर्पोरेट नेम होंगे। CCL का नाम बदलकर हो जाएगा कैम बॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी और CCSL का हो जाएगा कैम बॉन्ड केमिकल लिमिटेड। जो CCSL का नाम हो जाएगा कैम बॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड। जो जब ये डीमर्जर होगा तो जो पहले से कंपनी कैम बॉन्ड केमिकल लिमिटेड, उसका शेयर जिसने रखा होगा 1 शेयर, उस 1 शेयर के बदले उसको CCSL के 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे। इस प्रकार इस पूरे पुनर्गठन का, रिकंस्ट्रक्शन का उद्देश्य है कि 2 अलग अलग संस्थाएं लिस्टेड हो जाएं और दोनों अपने अपने बिजनेस सेक्टर में पूरा ध्यान केंद्रित करें। तो कैम बॉन्ड लिमिटेड एक बहुत बढ़िया कंपनी पहले से है दोस्तों, क्योंकि रेवेन्यू सितंबर की 112 करोड़ आई है, जो ईयर टू ईयर 1.7% ज्यादा है। प्रॉफिट 15.44 करोड़ आया है, जो 102% ज्यादा है। PS 11 रुपये 48 पैसे आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% का है, 100% ज्यादा है ईयर टू ईयर। ये भी स्टॉक अगर भागता है, आप शेयर मार्केट में देखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ये नया विलय या ये नया डीमर्जर फायदेमंद साबित हो सकता है कंपनी के लिए। से भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है। 2019 से लेकर अब तक 176% रिटर्न दिया है। 4 साल में, 1 साल में 100% रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में कल के शेयर पिटे हैं, नेगेटिव जोन में जा चुके हैं, वहाँ इस कंपनी 100 दोगुना कर रही है। 50% क्या 48% 6 महीने में रिटर्न दिया है। 1 महीने में 30%, 5 दिन में 16%। OTC कंपनी है, 128 कर्मचारी काम करते हैं, 1973 में लिस्ट हुई थी और जीरो डेब्ट कंपनी है दोस्तों कैम बॉन्ड केमिकल। तो ये स्टॉक आगे बढ़ेगा और आने वाले 5 साल में दोगुना हो जाएगा। वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की कंपनी है। CL कहते हैं इसको। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है, विशेष रूप से बंदरगाहों के लिए ड्रेजिंग, साफ सफाई, तटों की साफ सफाई का काम करती है। ये कभी कभी श्रीलंका, ताइवान, दुबई जैसे देशों में भी विदेशी बंदरगाहों पर भी ड्रेजिंग का काम करती है। इसका मुख्य काम ड्रेज रख रखाव और ड्रेजिंग है। विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर 300 के आसपास एम्प्लॉई हैं। 29 मार्च 1976 में बनी थी। वैसे भी जो पोर्ट है ये वाले स्टॉक में
बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको ये स्टॉक बहुत जल्दी 800 रुपये के आसपास दिख सकता है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है, किसी प्रकार की कोई समस्या, और इसने रिटर्न बहुत बढ़िया दिया है। 6 महीने में 78%, 79% का रिटर्न है। 6 महीने से ही इसको बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले बार मैंने 350 रुपये में बतलाया था, अब हो गया है ये 600 रुपये। यहाँ से 1200 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए 3 साल में। कंपनी के रेवेन्यू ऊपर नीचे होती रहती है। रेवेन्यू 197-98 करोड़ है, जो ईयर टू ईयर % कम है। नेट प्रॉफिट 17 करोड़ है, जो 41% कम है। डाइल्यूट EPS 5.99 जो 41% कम है ईयर टू। प्रॉफिट मार्जिन 8.48 का है, जो 29% कम है ईयर टू ईयर। तो सरकारी कंपनियों में बेसिकली इन सब आंकड़ों का बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। सरकारी कंपनियों में अनेक प्रकार की योजनाएं आती रहती हैं। रेजिंग कॉर्पोरेशन एक बहुत बढ़िया अकाउंट वाला स्टॉक मुझे दिख रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं नजर रखे ये ऊपर नीचे हो रहा है और 601 रुपये में रुक रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बड़ी चाल के लिए तैयार हो रहा है। और पॉजिटिव से इसमें बाइंग पॉजिटिव सेंटीमेंट है। फॉरम का फंड का 6.43% हिस्सा और FII का 0.25% हिस्सा, 0.86 हिस्सा मात्र पब्लिक का, 73.47% हिस्सा प्रमोटर का, और FII का हिस्सा बढ़ाना, म्यूचुअल फंड का हिस्सा बढ़ाना। बात का 2 तक लग रहा है कि ये भागने के लिए तैयार है।